वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले अहम खबर से आगाह करेंगे। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से 9 मई केस के पहले 10 मुजरिमान को सजाएं सुना दी गई। मुजरिमान की सजा में 6 साल तक कैद और जुर्माना शामिल है। सजा याफ्ता 10 अफराद में 4 अफगान शहरी भी शामिल हैं जो मुख्तलिफ इलाकों में मुकीम थे। सजा याफ्ता मुजरिमान में आबिद महमूद वल्द मोहम्मद साकिब, एहसन अयाज वल्द मोहम्मद अयाज, नईमुल्लाह वल्द अब्दुल कादिर, मतीउल्लाह वल्द अमीन खान, शौकत वल्द फजलदाद, जाकिरुल्लाह वल्द बिस्मिल्लाह खान शामिल हैं। कल 17 मुजरिमान के खिलाफ 10 मई को FIR 24/626 दर्ज की गई थी। नामजद मुलजिमान में से एक को बाद अज तफ्तीश बरी कर दिया गया। 6 मुजरिम रूपोश हैं जबकि 10 को सजाएं सुनाई गई हैं। रूपोश मुजरिमान के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी करते हुए हिदायत की गई कि गिरफ्तार होते ही उन्हें फौरी अदालत में पेश करने का हुक्म भी दिया गया। अदालत ने कहा कि एहतजाज की आड़ में रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में शामिल मुजरिमान बशमूल मास्टर माइंड्स और सहूलतकारों से कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। और अब आपको खबर दें, बुशरा बीबी का सऊदी अरब के खिलाफ बयान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मजम्मत कर दी। कहते हैं सऊदी अरब के खिलाफ जहर आलूद बात करना नाकाबिले माफ़ी जुर्म है। सऊदीया पाकिस्तान का सबसे बड़ा भाई और दोस्त है जिसने हमेशा पाकिस्तान की भरपूर मदद की है। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बुशरा बीबी के सऊदी अरब से मुतालिक बयान को पाकिस्तान दुश्मनी करार देते हुए कहा कि सऊदी अरब के खिलाफ जहर आलूदा बातें करना नाकाबिले माफ़ी जुर्म है। तोसा शरीफ कच्चे कनाल मंसूबे की बहाली के इफ्तिताह के मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि सऊदी अरब पाकिस्तान का सबसे बड़ा भाई और दोस्त मुल्क है जिसने हमेशा पाकिस्तान की भरपूर मदद की। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब ने हर महाज पर पाकिस्तान का साथ दिया, चाहे वो माली इमदाद हो या सिफारती हिमायत, और कभी कोई मुतालबा नहीं किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान के लिए अपने दरवाजे हमेशा खुले रखे और बदले में सिर्फ मोहब्बत और भाईचारे का मुजाहरा किया। बुशरा बीबी के बयान का हवाला देते हुए उनका कहना था कि ऐसे बयानात न सिर्फ पाकिस्तान की दोस्ती को मुतासिर करते हैं बल्कि मुल्क के वकार को भी नुकसान पहुँचाते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जोर दिया कि सऊदी फरमा रवा शहजादा सलमान ने पाकिस्तान के तरक्याती मंसूबों में भरपूर दिलचस्पी जाहिर की है और हमेशा ताउन की यकीन दहानी भी करवाई है। शहबाज शरीफ ने कहा कि एटमी धमाकों के बाद पाबंदियों के दौरान सऊदी अरब ने पाकिस्तान को मुफ्त तेल फराहम किया और मुशर्रफ दौर में ये सिलसिला जारी रखा। नवाज शरीफ के दौर में सऊदी अरब ने $1.5 अरब दिए और हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी फोरम्स पर हमेशा पाकिस्तान का वकील रहा और हालिया IMF बेल आउट में भी अहम किरदार अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने वाज़ेह किया कि सऊदी अरब के खिलाफ कोई जहर उगलने वाले हाथ कौम के हाथों से तोड़ दिए जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा के जिला बनू और बलूचिस्तान के जिला अवारान, डेरा बुगटी और के में सिक्योरिटी फोर्सेस के खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन के दौरान 7 खवारजी हलाक और 2 जख्मी हो गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने खवारिज की मौजूदगी के इत्तला पर खैबर पख्तूनख्वा के जिला बनू में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी एहलकारों ने खवारिज के ठिकाने पर मौसर अंदाज में कार्रवाई की। ऑपरेशन के दौरान फायरिंग के तबादले में 3 खवारिज मारे गए जबकि 2 जख्मी भी हुए। ISPR के मुताबिक जिला अवारान में दहशतगर्दों की मौजूदगी के इत्तला पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के दौरान शदीद फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द मारे गए। दोनों हाई वैल्यू मतलूब दहशतगर्दों की शनाख्त नियाज उर्फ घुमन और जरीफ उर्फ शाहजहां के तौर पर हुई। जिला डेरा बुगटी में एक और ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्द मारा गया जबकि जिला केच में एक और कार्रवाई में मजीद एक और दहशतगर्द हलाक हुआ। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ साथ मासूम शहरियों के कत्ल में मुलविस थे। हलाक दहशतगर्द मुतादिद कार्रवाइयों में कानून नाफिज करने वाले इदारों को इंतहाई मतलूब थे। खबर यह है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने पेशावर का दौरा किया जहां उन्हें मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। सिपह सालार ने दुश्मन दहशतगर्द नेटवर्क को खत्म करने के लिए अज़्म को दोहराया और कौमी सलामती को नुकसान पहुंचाने वाले गैर कानूनी अनासर को जड़ से उखाड़ फेंकने के अज़्म का इयादा किया। मजीद तफसील रिपोर्ट में देखिए। दुश्मन अनासिर के मजमूम अज़ाइम को नाकाम बनाना अव्वलीन तरजीह है।
आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने वाज़े पैगाम दिया। पाक फौज के शोबा तालुकात आमा के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने पेशावर का दौरा किया, जहां उन्हें मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ को खित्ते में जारी इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन की जामे पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर वजीर आला केपी और फील्ड कमांडर भी मौजूद थे। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने शहदा और गाजियों को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया और खतरात का मुकाबला करने के लिए फौजियों के बुलंद हौसले, ऑपरेशनल तैयारी और गैर मुतज़लज़ल अज़्म को सराहा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि ये कुर्बानियाँ कौमी अज़्म की बुनियाद हैं। ये कुर्बानियाँ मुसल्ला अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के गैर मुतज़लज़ल जज्बे और लगन को तहरीक देती हैं। उन्होंने दुश्मन दहशतगर्द नेटवर्क्स को खत्म करने के अज़्म को भी दोहराया और कौमी सलामती को नुकसान पहुँचाने वाले गैर कानूनी अनासिर को जड़ से उखाड़ फेंकने के अज़्म का इयादा किया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि फौज कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ अमन दुश्मनों का पीछा करेगी। खबर देंगे चीफ ऑफ दी नेवल एडमिरल नवीद अशरफ का कराची एक्सपो सेंटर में जारी बैनुल अक़वामी दिफाई नुमाइश और सेमिनार आइडियाज का दौरा। पाक फौज के शोबा तालुकात आमा के मुताबिक नेवल चीफ ने नुमाइश में शहरी गैर मुल्की अस्करी हुकाम, दिफाई सनत के नुमाइंदगान और नुमाइश के शुरका से मुलाकातें की। तर्जुमान पाक फौज का कहना था कि नेवल चीफ ने मुलाकातों में बहरी दिफाई टेक्नोलॉजी में तरक्की, आलमी दिफाई रुझान और मुस्तकबिल के ताउन के इम्कानात पर तबादला ख्याल किया। एडमिरल नवीद अशरफ ने अपने दौरे के दौरान इलाकाई सलामती को मुस्तहकिम करने में बैनुल अक़वामी शराकतदारी की अहमियत, पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों को मजीद बढ़ाने पर जोर देते हुए कहा कि आलमी दिफाई शराकतदारों के साथ ताउन को फरोग़ देने के अज़्म का इजहार करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल ने कुर्रम वाक़े के खिलाफ कल हड़ताल का ऐलान कर दिया। इसके तहत सूबे भर की अदालतों से बॉयकॉट किया जाएगा। बार काउंसिल ने अमन अमान की बहाली के लिए हुकूमत को 15 रोज़ की डेडलाइन दी है। इस दौरान वकला 15 रोज़ बाद पेशावर से पारा चनार की जानिब अमन मार्च करेंगे। बार काउंसिल ने कहा है कि हुकूमत और दीगर इदारे अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम हो चुके हैं और KP हुकूमत सिर्फ सियासी मसाइल और धरनों में मसरूफ है। मजीद ये कि बार काउंसिल ने मुतालबा किया है कि पारा चनार के लिए फौरी तौर पर PIE की परवाजें और हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू की जाए ताकि अद्वियात और खुराक की फराहमी मुमकिन हो सके। दूसरी जानिब कराची में सानह पारा चनार के खिलाफ मुल्क भर में 3 रोज़ा शोक का ऐलान किया गया है। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी के सऊदी अरब से मुतालिक बयान पर पंजाब असम्बली में मजम्मती करारदाद जमा करा दी गई है। पंजाब असम्बली में इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के रुकन शोएब सदीकी की जानिब से जमा कराई गई करारदाद में कहा गया है कि बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी का बयान पाक सऊदी अरब ताल्लुकात पर शबखून है। करारदाद में सऊदी अरब और जनरल कमर जावेद बाजवा के खिलाफ बुशरा बीबी के बयान पर इंक्वायरी का मुतालबा करते हुए कहा गया कि खारजा पॉलिसी में दखल अंदाजी और मुल्की मफाद मुतासिर करने की नाकाम कोशिश के ताने बाने कम मिलते हैं सामने लाया जाए। करारदाद के मतन में कहा गया कि बानी PTI की ईमा पर खुद साख्ता बयान दोनों मुमालिक के माबैन ताल्लुकात को खराब करने की कोशिश है। ऐवान से इस्तदा है कि मुल्क की सलामती को दागदार करने वाले बयान के मामले को तरजीही बुनियादों पर जेर बहस लाया जाए। मतन में कहा गया सऊदी अरब मेहरबान दोस्त मुल्क, मुश्किल वक्त में हमेशा मदद की, ऐसा बयान दिल आज़ारी का बायस है। पाक फौज के साबिक सरबराह पर बहतानबाजी और दोस्त ममालिक के खिलाफ हर्जा सिराई काबिल मजम्मत है। साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने बुशरा बीबी के बयान पर रद्द अमल दे दिया। कमर जावेद बाजवा ने कहा बानी PTI के सऊदी अरब से वापसी पर कोई फ़ोन कॉल्स नहीं आई। बुशरा बीबी गलत कह रही हैं। बुशरा बीबी का बयान 100% झूठा है। उन्होंने कहा कि कोई मुल्क ऐसी बात कैसे कर सकता है, ख़ास तौर पर जिसके साथ हमारी इतनी दोस्ती हो। बुशरा बीबी के दौरे पर उनके लिए खाने काबा और रोज़ा रसूल का दरवाज़ा खोला गया और उनको बेशुमार तहाइफ भी दिए गए। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि कल एक घरेलू खातून ने पाकिस्तान के दोस्त मुल्क पर हमला किया। मैं ये नहीं मान सकती कि उनको इस बयान के नताइज का अंदाज़ा नहीं होगा। तोंसा में तकरीब से खिताब करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि इनका एजेंडा खतरनाक है जिसका शायद हमें भी अंदाज़ा नहीं। हम दुश्मनों से अपने आप को महफूज करें या अपने लोगों से अपनी हिफाजत करें।
मरियम नवाज ने कहा कि इस्लामाबाद पर पैदर पे हमले किए गए, एक के बाद एक एहतजाज और धरने की कॉल नाकाम हो जाती है। लोग बार बार एहतजाज और धरने की कॉल पर कान नहीं धरते। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि कच्ची कैनाल की बहाली के मंसूबे से खुशी हुई है। कच्ची कैनाल के पानी से बलूचिस्तान की ज़मीनें आबाद होंगी और खुशहाली आएगी। खुशी है कि इस मंसूबे का आगाज़ नवाज शरीफ के दौर में हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत में मंसूबा पाए तकमील तक पहुंचा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना है, सऊदी अरब को सियासी मफादात के लिए निशाना बनाना अफसोसनाक है। बुशरा बीबी के सऊदी अरब से मुतल्लिक बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि ये इक़दाम मायूस ज़हनियत की अक्कासी करता है। सियासी कुव्वतें अपने मफादात के लिए खारजा पॉलिसी पर समझौता करने से बाज रहें। इसहाक डार ने मजीद कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब बरादर मुल्क हैं। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात बाहमी एहतराम पर मबनी है। हमें सऊदी अरब की तरक्की और खुशहाली के सफ़र पर फ़ख्र है। पाकिस्तान भी सऊदीया से करीबी ताल्लुकात पर फ़ख्र करता है। सऊदी अरब ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी बुशरा बीबी के बयान पर फट पड़े। एक बयान में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि सियासी फ़ायदे के लिए ये लोग किस हद तक जा सकते हैं। अब शरीयत काट का इस्तेमाल शुरू कर दिया। इनसे घड़ी लेकर बेच सकते हैं और करोड़ों का मुनाफा भी बना सकते होंगे। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा ओन चौधरी ने बुशरा बीबी के सऊदी अरब के बारे में बयान को इंतहाई मज़ाक़ खेज़ करार देते हुए कहा कि बयान सऊदी अरब के फरमा रवा और पाकिस्तान की तज़हीक है। ओन चौधरी ने वाज़ेह किया कि उनकी बुशरा बीबी से असूली लड़ाई का बुनियादी नुक्ता यही था। उस्मान बुज़दार, फरागोगी, जमील गुज्जर और बुशरा बीबी बानी पीटीआई के फ्रंट मैन थे। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि बुशरा बीबी ने बानी पीटीआई को नुकसान पहुंचाया है। उनके तमाम मसाइल की जड़ बुशरा बीबी है। बानी की नाकामी के पीछे बुशरा बीबी का हाथ है। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा ओन चौधरी ने कहा कि जो लोग दूसरों को गद्दारी का सर्टिफिकेट देते थे वो आज खुद एक्सपोज हो रहे हैं। ओन चौधरी ने बुशरा बीबी से कहा कि वो पहले अपने बच्चों को एहतजाज में शामिल करें, फिर कौम के बच्चों को दावत दें। ये कौम अब मजीद बेवकूफ़ नहीं बनेगी। और दूसरी जानिब बानी पीटीआई ने बुशरा बीबी के सऊदी अरब से मुतल्लिक हालिया बयान पर कहा है कि अहलिया का बयान सियाक़ो सबाक से हटकर चलाया गया। उन्होंने सऊदी अरब का नाम नहीं लिया। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर उनके ऑफिशियल अकाउंट से तफसीली पोस्ट में उन्होंने कहा कि सऊदी अरब से मेरे मिसाली ताल्लुकात हैं। जब वज़ीराबाद में मुझ पर हमला हुआ तो मुझे सबसे पहली कॉल सिफारत खाने के जरिए वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की आई। हमारी हुकूमत के खात्मे से 2 हफ्ता पहले OIC वज़ीर ख़ारजा कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में मुनक़िद हुई, जो सऊदी अरब के बगैर मुमकिन नहीं थी। बानी पीटीआई ने कहा, बुशरा बीबी के बयान को तोड़ मड़ोड़ कर कौम की तवज्जो हटाने की नाकाम कोशिश की जा रही है। उन्होंने जोर दिया है कि कौम अपनी तवज्जो 24 नवंबर के एहतजाज पर रखें। इंशाअल्लाह फतह आपकी होगी।